से क्या होगा। आखिर हम क्यों सुने भागवत? 4 घंटे 5 घंटे बैठ करके क्यों अपना समय खराब करें? हमारा क्या लाभ क्या है? हाँ, क्योंकि कलयुग का प्राणी है। कलयुग का प्राणी काम करने से पहले लाभ देखता है। बोलो राधे राधे। कोई भी नया काम करना हो तो सबसे पहले दिमाग में लाभ आएगा, इससे इसको करने से क्या लाभ होगा। तो आइए लाभ भी बताते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से क्या होगा? तो देखो, तीसरा जो विषय है भागवत का वो यही है कि भागवत की कथा श्रवण करने से तुम्हारे हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा। तुम्हारी जो वासना की जो दुर्वृत्ति वृत्तियां संसार में घूम रही हैं वो संसार से हट करके परमात्मा में लग जाएंगी। ये भागवत का लाभ है। और तीसरी बात, यदि जीवन में भगवान की कथा सुनोगे तो चौथा विषय मिलन, तो भगवान से मिलन हो जाता है। भागवत की कथा श्रवण करके भगवान हृदय में आते हैं। कैसे? सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जहां भागवत की कथा हमने सुनने बैठे या गए और जाकर के जैसे ही हमने कथा सुनी तो तुरंत भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट होते हैं। बोले कैसे? शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, अविलंब, कोई विलंब नहीं करते, कोई देर नहीं करते, बस बैठने की देर है। आप कब जाओ और कब जा करके बैठ जाओ कथा में। हाँ, जब तक आप कथा में बैठे हो तब तक आपके हृदय में केवल भगवान का ही दृश्य घूमता रहेगा। हाँ, केवल भगवान के बारे में आपके विचार चलते रहेंगे। और जब विचार बन जाएंगे तो क्रिया का रूप भी संसार में एक दिन वो विचार ले लेते हैं। और जब क्रिया का रूप ले लेंगे तो फिर हम रोज परमात्मा को लड़ाएंगे। तो एक दिन वही होगा जो महाराज संतों के साथ में होता है। परमात्मा भी हमारे भाव से पुष्ट होकर के हमारे सामने प्रकट होकर के हमारे साथ में लीला करने लग जाएगा महाराज। पर बात है भाव की, भाव पुष्ट होना चाहिए। और तीसरी बात, श्रीमद् भागवत श्रवण करने से होता क्या है? बोले भागवत श्रवण करने से वास्तवस्य जीव वास्तवी च माया वास्तवी जगत, इन तीनों का बोध हो जाता है। किसका? जीव, जगत और जगन्नाथ। जीव, जगत और जगदीश का बोध यदि कहीं से होगा तो महाराज श्रीमद् भागवत कथा से होगा। और अब तीसरा श्लोक बड़ा प्यारा है। बोले ये कथा कैसी है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये कथा कैसी है? बोले